कक्षा 7 गणित। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B के प्रश्नों को करेंगे जो एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा पर आधारित है। पहला वाला सवाल, जब एक पदीय पिछले वीडियो में जब एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा की क्रिया समझा रहे थे तो उसके उदाहरण में हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। सरल कीजिए करके लिखा है। पहला है 2x घात 2y इन ब्रैकेट x ऋण y धन z। ये देखिए ब्रैकेट के बाहर पूरा 2x स्क्वायर y है, तो इस 2x स्क्वायर y का इस बहुपदीय व्यंजक में गुणा है। इस ब्रैकेट और इस राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ गुणा। तो गुणा कर दें। पहले इस 2x घात 2y का गुणा x में होगा, फिर इस 2x घात 2y का गुणा ऋण y में होगा, फिर इसका गुणा धन z में। तो पहले जैसे 2x घात 2y का गुणा इस x में करेंगे तो इसके पूर्व धन और इसके पूर्व धन, इसलिए धन ही रहेगा। और हो कितना जाएगा 2x स्क्वायर y गुणे x। अब इसके पूर्व है धन, y के पूर्व है ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण। और कितना हो गया 2x घात 2y और यहाँ से y। फिर इस 2x घात 2y के पूर्व धन, z के पूर्व धन, धन धन का गुणा धन। और ये हो गया 2x घात 2y गुणे z। तो ये गुणांक में केवल 2 है। x घात 2 और गुणे x, ये हो जाएगा x घात 3 और y अकेले। ऋण गुणांक में फिर 2 है। x घात 2 y गुणे y, समान आधार वाले वेरिएबल्स हैं, तो इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, घातें जुड़ जाए। धन 2 x घात 2 yz। यही इसका सरलीकरण हो गया। दूसरा 3x घात 2y 2x ऋण 3xy धन 7y। तो इस 3x घात 2y का इस कोष्ठक में लिखे सभी पदों, ये एक बहुपदीय व्यंजक है, इसमें गुणा होना। तो पहले 3x घात 2y का गुणा 2x में, फिर 3x घात 2y का गुणा ऋण 3xy में, फिर इसका गुणा धन 7। तो इस 3x घात 2y के पूर्व है धन, इसका इस धन 2x वाले से गुणा होगा तो धन धन का गुणा धन। 3x घात 2y गुणे 2x, इसके पूर्व धन है और ये है ऋण, गुणा करेंगे ऋण। 3x घात 2y यहाँ है और ये 3xy। फिर इसके पूर्व 3x घात 2y धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, धन धन का गुणा धन। 3x घात 2y गुणे 7। अब इस पहले का गुणा करेंगे तो एक गुणांक है 3 और इसका गुणांक 2, 3 दूना 6। x घात 2 गुणे x घात 3 हो गया और y। ऋण 3 गुणे 3 9, x घात 2 गुणे x घात 3, y गुणे y घात 2। गुणांक में 3 गुणे 7 21, x घात 2 y गुणे y घात 2, यही गुणा हो। तीसरा y घात 2 ऋण 8y और ब्रैकेट के बाहर लिखा है ऋण y। तो इसका अर्थ हुआ कि अब की हमारा एक पदीय व्यंजक है ऋण y, इस ऋण y का गुणा इसमें होना है। पहले लिखा हो एक पदीय व्यंजक चाहे बाद में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए इस y घात 2 के पहले है धन और इस y के पहले है ऋण, तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण। और ये कितना हो गया y घात 2 और गुणे y। इस y के पूर्व है ऋण और इस ऋण 8y के पूर्व है ऋण, तो इस ऋण ऋण का गुणा हो गया धन।
8y गुणे y, ये हो गया ऋण y घात 2 गुणे y घात 3 धन 8 y गुणे y घात 2, यही हो गया गुणा। इसी प्रकार चौथा भाग भी है, आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, यह भी सरल करने वाला ही। 2x पहला, तीसरे का पहला, 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 5y माइनस 5y इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y। तो देखिए इस 2x का इस कोष्ठक के सभी पदों में गुणा, इस एक पदीय व्यंजक का इस द्विपदीय व्यंजक में गुणा, यहाँ भी एक पदीय व्यंजक का दो पदीय, तो 2x का गुणा 3x में, ये भी धन तो धन ही रहेगा, 2x गुणे 3। फिर ये 2x का गुणा धन 5y में, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक तो धनात्मक रहे, 2x गुणे 5y। अब यहाँ आ जाते हैं, ये ऋण 5y का गुणा 2x में, ये ऋण है ये धन है, 2x के पूर्व धन, तो ऋण और धन का गुणा ऋण 5y गुणे 2x, इसका गुणा अब इसके साथ, ये भी ऋणात्मक है यहाँ भी ऋणात्मक है, तो ऋण का गुणा हो गया धन 5y गुणे 3y। तो ये हो गया ये गुणा 2 3 6 x गुणे x घात 2, ये हो गया 2 5 10 x गुणे y xy, 5 गुणे 10 5 गुणे 2 हो जाएगा 10, yx लिखो चाहे xy, बात है, 5 3 15 y गुणे y घात 2। तो ये देखिए धन 10xy और ऋण 10xy, धन 10xy ऋण 10xy, ये मिलकर शून्य हो जाए, जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक, इसको हम लोग ऐसे कैंसिल भी कर देते। तो ये हो गया 6x घात 2 धन 15 y घात 2। तीसरे का तीसरा भाग, y घात 2 कोष्ठक में y घात 2 धन 1 ऋण y घात 3 कोष्ठक में y धन 1 धन y कोष्ठक में y घात 2 ऋण y। 3 पार्ट हैं, जान लो कि एक पदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजक से गुणा, यहाँ भी एक पदीय का द्विपदीय से गुणा, एक पदीय का द्विपदीय से गुणा, एक पदीय का द्विपदीय से गुणा। चलिए इस भाग को कर ले, तो y घाते 2 का y घाते 2 में गुणा, दोनों धन हैं, धन ही रहेगा, तो y घात 2 गुणे y। अब इस y घात 2 का गुणा धन 1 में, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, धन हो, y घात 2 गुणे। अब इसे सरल करें, ऋण y घात 3 का गुणा y में, तो ये ऋणात्मक ये धनात्मक हो गया ऋण y घात 3 गुणे y। फिर ये ऋण है और यहाँ धन है, तो आ गया ऋण y घात 3 गुणे 1। अब इसका कर ले, ये y के पहले धन और y घात 2 के पहले धन, तो धन का गुणा धन y गुणे y घात 2, ये धन और ये ऋण का गुणा ऋण y गुणे y। तो y घात 2 समान आधार वाली राशियां हैं, घाते जुड़ गई, y घात 2 गुणे 1 का गुणा करने पे यही रह जाएगा y घात 2, ये y घात 3 गुणे y, ये हो गया y घात 4। इसी तरह y घात 3 गुणे 1 का गुणा करने में ही रहे, y गुणे y घात 2 y घात 3, y गुणे y घात 2। तो देखिए ये धन y घात 2 ऋण y घात 2, जितना धन में है उतना ही ऋण में मिल जाए तो मिल करके शून्य हो जाता है। पूर्णांकों के योग में आपको समझाया गया, ये धन y घात 4 ऋण y घात 4, ये भी मिल करके शून्य हो जाए, ऋण y घात 3 धन y घात 3, ये भी मिल करके शून्य हो जाए।
तो इस प्रकार ये सरल करने के बाद शून्य हो गया। जितना धन में हो उतना ही अगर ऋण में हो तो दोनों मिल करके शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार इसे सरल करने पर ये शून्य आ गया। ऐसे ही दो और भाग हैं, इसमें आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, चौथा लिखा है एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x घात 3 धन 2x धन 2 है। ज्ञात कीजिए विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी। जैसे कहा जाए कि एक स्कूल में 4 कक्षाएं हैं और हर एक कक्षा में 20-20 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी के लिए हम लोग 20 का और 4 का गुणा करें। सेम ऐसे ही है, यही है कि कक्षाओं की जो संख्या हो गई 4, 5, 20, इन सब के बजाय 2x कक्षाएं। कक्षाओं की संख्या है 2x और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी ये हो गए, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी x घात 3 धन 2x धन 2। तो कुल विद्यार्थी के लिए जैसे यहाँ अंकों वाले में किए हैं, दोनों का गुणा करने पर पता चलेगा, तो वैसे यहाँ भी दोनों का गुणा करेंगे, कक्षाओं की संख्या और एक कक्षा के विद्यार्थी का। अब ये गुणा फिर वही एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय 2x का गुणा x घाते 3 से, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक। फिर 2x का गुणा 2x से, दोनों फिर धनात्मक। इस 2x का गुणा 2 से पुनः धनात्मक। तो ये हो गया 2x गुणे x घात 3 आ जाएगा x घात 4। x का मतलब x घात 1, तो 1 घात 3 घात, घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान है। यहाँ हो गया 2 दूना 4, x गुणे x घात 2। फिर अगला प्लस 2 गुणे 2 4 और ये, तो ये तो हो गया कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब x बराबर 3 है तब कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। इसी में जहाँ x आया है वहाँ 3 रख देंगे। यदि x बराबर 3 तो विद्यार्थियों की संख्या ये है 2। अब x घात 4 है, x की जगह पर लिखना है 3, तो 3 घात 4 धन 4, फिर x मिल गया। देखो 4 और x घात 2 के बीच में गुणे है, एक संख्या हो और एक बीज हो, अक्षर हो, तो उनके बीच में। अब x की जगह पर पुनः 3, तो 3 घात 2, 4 गुणे x की जगह पुनः 3। ये हो गया 2। 3 की घात 4 का अर्थ हुआ 3 को 4 बार लेकर गुणा, 3 को 4 बार लेकर, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 4 गुणे 3 घात 2 ये आएगा 9, 4 गुणे 3 ये हो गया 12। 2 और 81 का गुणा कर 9 चौक 36 धन, तो 162, 36 और 12, ये 210 विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 5, पांचवा है एक रेलगाड़ी की चाल 2x घात 2 धन x धन 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। फिर उसी तरह से है, अगर एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 60 किलो,
तो 5 घंटे में कितना चलेगी, 60 गुणे 5। तो ऐसे ही यहाँ 2x घात 2 धन x धन 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसमें चाल है 2x घात 2 धन x धन 4 इतना किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछ रहे हैं कि 3x घंटे में कितना दूरी चलेगी। तो 3x घंटे में चली गई दूरी 1 घंटा में जितना चलता है उसी में गुणा कर दें। एक पदीय का बहुपदीय, तो इस 3x का 2x घाते 2 से धन ही है, ये भी धन है, ये भी धन, तो धन ही रह गया। फिर 3x का x में, ये भी पॉजिटिव है, इसके पहले प्लस, इस x के भी पहले, तो ये प्लस 3x गुणे x, फिर प्लस प्लस है तो 3x गुणे 4। तो ये हो गया 3 दूना 6, x गुणे x घात 2 x घात 3, 3x गुणे x घात 2, 3 चौक 12 x। फिर इसी में एक और भाग है, उसमें कहा है कि यदि x बराबर 5 हो तब दूरी कितनी होगी। यदि x बराबर 5 तो दूरी इसी में देखिए 6x घात 3 धन 3x घात 2 धन 12x। इसका अर्थ ये है 6 गुणे x घात 3, 3 गुणे x घात 2, 12 गुणे, और प्रत्येक x की जगह 5 लिखना है। ये x की जगह 5 के घात 3 धन 3 गुणे फिर x की जगह 5, 12 गुणे x की जगह 5, 6 गुणे 5 घात 3 का अर्थ हो गया 5 को 3 बार लेकर गुणा, 5 पचे 25, 25 125, 3 गुणे 5 के घात 2, 5 गुणे 5 25, और ये हो गया 12 25। ये गुणा कर दें, 6 गुणे 125 और 25 गुणे 3 75 प्लस 60, तो 750 75 60, 7 5 12 6 18, 885 किलोमीटर। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं इतना किलो। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6। एक न्याय पंचायत में 2x धन 3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x घात 2 धन 5x धन 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। तो ग्राम सभा की संख्या ये है 2x धन 3, और हर एक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या ये है x घात 2 धन 5x धन 6। तो कह रहे हैं कुल कितने नलकूप हो जाएंगे, फिर गुणा करना पड़ेगा। कहा जाए कि कुल 20 ग्राम सभा है और हर ग्राम सभा में 5-5 नलकूप, तो कुल नलकूप 100 हो गए, 20 गुणे 5। तो कुल नलकूपों की संख्या इनका गुणा करने पर है 2x धन 3 और x घात 2 धन 5x धन 6, इनका गुणा कर। अब देखिए, इस प्रकार का गुणा अभी आप नहीं सीखे। अभी आपने पढ़ा है एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। यहाँ हो गया बहुपदीय का बहुपदीय से गुणा, ये हो गया द्विपदीय और ये बहुपदीय। तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, इस द्विपदीय के पहले वाले पद से इस पूरे में गुणा हो जाएगा, 2x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, फिर इसके दूसरे पद से धन 3 का इतने पूरे से गुणा, ये गुणा कर।
अब ये हो गया एक पदीय का बहुपदीय से, यहाँ भी हो गया एक पदीय का बहुपदीय से। तो 2x का गुणा x घात 2 में धन धन ही है तो धन रह गया, फिर ये 2x धन 5x धन फिर धन लिख दिया, 2x गुणे 5x, फिर इस 2x का गुणा 6 में दोनों फिर धन है, और इसी तरह इसी के आगे इसे भी लिखेंगे प्लस 3 का गुणा x घात 2 में, फिर इस 3 का गुणा 5x में, फिर 3 का गुणा 6 में। यद्यपि इस सवाल को अभी नहीं लिखना था इस प्रश्नावली में, क्योंकि अभी आप बहुपदीय का बहुपदीय से, केवल एक पदीय का बहुपदीय से पढ़े हैं, ना तो द्विपदीय का बहुपदीय से ना बहुपदीय का तो 2x गुणे x घात 2 हो जाएगा x घात 3 धन 2 पचे 10, x गुणे x x घात 2 धन 2 गुणे 6 12 x, यहाँ आ जाए धन 3x घात 2, 3 पचे 15 x और 6 तिरिक 18। अब सजातीय होंगे तो जोड़ लेंगे, 2x घात 3 ये अकेले है और x घात 3 का पद नहीं, 10x घात 2 3x घात 2 ये दोनों धन धन वाले, 10 और 3 13x घात 2। इसी तरह ये धन 12x धन 15x ये दोनों जुड़ जाएंगे धन 27 और लास्ट में है धन 18। तो ये कुल नलकूपों की संख्या होगी। और ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा, वो भी गुणा पर ही आधारित।